नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संदीप इंगले है और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज मुझे लगता है कि कुछ ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे जब मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, भले ही वो स्कूल में हो या फिर कोचिंग क्लास में हो। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि हमको खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर कितना प्रेशर है और अब सोसाइटी का हो गया, पेरेंट्स का हो गया। तो इसके कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर चलो आज हम बात करते हैं। ठीक है। तो पहला, जैसा कि हम सबको पता नहीं कितने जमानों से पता है कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो ऐसा खतरनाक रट्टा मारते हैं कि कोई मारेगा नहीं रट्टा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, होते हुए देखा है। बच्चे कैसे रटते हैं, ऐसे कान में उंगली रख देते हैं और फिर रटते हैं कि अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ रहे हैं। अगर पहला आया तो यहाँ पे सॉइल लिखूंगा, सेकंड आया तो यहाँ पे एयर लिखूंगा, थर्ड आया तो इस पे ऑक्सीजन लिखूंगा, विच से चालू हुआ तो मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख दूंगा, और व्हेन से चालू हुआ तो यहाँ पे एक डेट आएगी। इस तरीके से याद करते हैं। वो सेंटेंस क्या कह रहा है, उस सेंटेंस का मतलब क्या है, कुछ नहीं पता लगता, कुछ भी नहीं। सेम गोज विद ट्रू एंड फॉल्स। जब ट्रू एंड फॉल्स पढ़ते हैं तो सो अच्छा, पहला वाला विच से स्टार्ट हो रहा है, विच से अगर स्टार्ट होगा तो मैं उसको ट्रू बोलूंगा। अगर व्हेन, WHEN से स्टार्ट होगा तो फॉल्स बोलूंगा। अच्छा हाँ सर, आप पूछिए, मुझे लाइन से पूछिए। हाँ सर, आपने वेन वेन बोला कि वेन, अच्छा वेन का तो आसान है, फॉल्स है सर। अब वो क्वेश्चन क्या था, क्यों वो फॉल्स हुआ, क्यों वो ट्रू हुआ, कुछ कोई आइडिया नहीं है। इस तरीके से रटते हैं। इस तरीके से रट के कोई भी फायदा नहीं है। इट इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड योर एफर्ट्स एंड एवरीथिंग। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है। व्यवहारिक ज्ञान की कमी, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। आजकल मैंने देखा है स्टूडेंट्स बिल्कुल जो बुक में लिखा है भाई वही। मैं एक स्टूडेंट को डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा रहा था, या हाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा रहा था। तो मैंने वन मतलब टू से स्टार्ट किया डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाना, और जैसे ही मैं सेवन पे पहुंचा तो स्टूडेंट क्या बोले, सर सेवन का मत पढ़ाओ हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्यों? हमारे बुक में ही नहीं है, इसलिए पढ़ाओ ही मत। मैंने, सर आएगा ही नहीं इसमें से क्वेश्चन। तो मैंने बोला सिर्फ मुझे 2 मिनट दो, जिस तरीके से आपने 1 to 6 और उसके आगे के पढ़े हैं, आप सेवन का बस 2 मिनट दो। और सेवन का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? सेवन का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 2। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास दिया है 34 या 343, तो लास्ट वाले डिजिट का डबल करना है। तो इसका डबल क्या होगा? 6। यहाँ पे 6 करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 28। तो 28 क्या हो गया? 28 मल्टीपल ऑफ 7 हो गया। अगर ये मल्टीपल ऑफ 7 है तो ये वाला जो नंबर हमें मिला है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। बस इतनी सी बात बतानी थी, लेकिन सर बताओ मत हमको। ठीक है। और जो भी हम प्रैक्टिकली, जो हम थियोरिटिकली पढ़ते हैं किताबों में, उसको हम प्रैक्टिकल में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसका कोई भी हमें एक एग्जाम्पल या एक्टिविटी में नहीं कराई जाती है। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो करवानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है पुराना पाठ्यक्रम। ये थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, स्कूल्स में चेंज हो रहा है कि आजकल जो एआई की बुक्स लगाई जा रही हैं या रोबोटिक्स पढ़ाया जा रहा है। बट उस लेवल के अगर टीचर्स हों या थोड़ा वैसा माहौल बनाया जाए या, तो और भी बेटर होगा। अदरवाइज एवरीथिंग गुड। कि बुक्स भी मैंने देखी है, पहले की जो बुक्स थी वो बहुत मोटी मोटी थी एनसीईआरटी की। बट अभी बहुत ज्यादा श्रिंक कर दी, बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए हैं। सो अभी जो एनसीईआरटी की बुक्स भी आती है बहुत पतली पतली आती है। तो इस मामले में बहुत अच्छा किया है। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट, परीक्षा परीक्षा केंद्रित शिक्षा, दैट मीन्स एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन। सो शिक्षा का मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना बन गया है, न कि ज्ञान प्राप्त करना। भाई हमें ज्ञान की बातें मत बताओ, हमको सिर्फ मार्क्स लाने दो। हमें 100 में से 90 लाने में 93 लाना है। सर एक्स्ट्रा में कुछ मत पढ़ाओ। बिल्कुल, अगर हमको क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन आंसर ही रटा यही आने वाला है, इसके अनुसार ये आने वाला नहीं है, ये बिल्कुल नहीं आने वाला है। क्या कर रहे हो? इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, इन नंबर्स के पीछे ज्यादा ना पढ़ के एक एक कॉन्सेप्ट को याद किया जाए, समझा जाए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, या हमारे लाइफ में कहाँ काम आएगा, तब तो सही
ज्ञान का असली मकसद पूरा होता, अदरवाइज तो मार्क्स। नेक्स्ट इस पे आते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण की कमी, लैक ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। सो कई शिक्षकों को आधुनिक तकनीक की जानकारी नहीं होती है, जिससे पढ़ाई पर। लेकिन क्या होता है कि टीचर्स, जैसे अभी लॉकडाउन में तो सारे टीचर्स को सही वाली ट्रेनिंग मिल गई है कि फोन को कैसे यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स के कैसे बनाते हैं, या वर्कशीट्स कैसे बनाते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं, शेयर कैसे करते हैं, अपनी ऑनलाइन मीटिंग कैसे करते हैं। तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें भी है, बट उनकी टाइमली ट्रेनिंग होती है। और लेकिन अगर नहीं होती है तो ये करवानी चाहिए, बिकॉज हमें वक्त के साथ बदलते रहना पड़ेगा, हमें वक्त के साथ चलते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपको तो क्लासरूम देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ की भीड़ है। सरकारी स्कूल्स के स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास। मैंने पूछा था एक बच्चे से कि भाई आपका रोल नंबर क्या है। सर मेरा रोल नंबर 73 है। मैं तो सुन के हिल गया था, क्या? तो 73 है तो कम में आता 123 भी है। तो इतनी भीड़ एक टीचर कैसे हैंडल करेगा? बहुत 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 मुश्किल है। ठीक है, तो सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, और होती ही है। जब मैं किसी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ और जब मैं किसी सरकारी स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे वो अंतर साफ साफ दिखाई देता है। सरकारी स्कूल्स के बच्चे भले ही 8 9 में चले जाते हैं, लेकिन उनको रीडिंग राइटिंग प्रॉपरली, कहीं पे भी कैपिटल लेटर लिख दिया, कहीं पे भी स्मॉल लेटर लिख दिया, संडे की स्पेलिंग नहीं आती, जनवरी फरवरी की नहीं आती, जो बेसिक बेसिक डेसिमल्स हो गए, डिवीजन हो गए, वो नहीं आते। तो जब इतनी भीड़ होगी किसी एक टीचर के लिए, दिस इज इम्पॉसिबल टू टू फोकस ऑन टू ईच एंड इंडिविजुअल स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। कोचिंग कल्चर का बढ़ता प्रभाव, राइज ऑफ कोचिंग कल्चर। सो कोचिंग संस्थानों का दबाव बच्चों पर इतना बढ़ गया है कि वे मानसिक तनाव में आ जाते हैं। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम ऊपर रखने के लिए वो, आप देखते हो ना, बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं वो, रिजल्ट के बाद 93.6, ऑल इंडिया रैंकिंग 1, ऑल इंडिया रैंकिंग 2 और ऑल इंडिया रैंकिंग 3 हमारे कोचिंग सेंटर से पढ़े हैं। हमने उन पर बहुत प्रेशराइज करके, हमने बहुत स्ट्रेस देते कि हमने 5 5 बजे उठा उठा के उनको याद करवाया, हमने पीछे पढ़ पढ़ के उनको। तो इन सारी चीजों से बच्चों को अपना जीवन जगने दो, उनको एंजॉय करने दो। मैंने ऐसे बहुत बड़े 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 इंस्टीट्यूट्स देखे हैं जहाँ पे ऐसे ही पढ़ाया जाता है। हाँ, सो क्रिएटिविटी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। अगर सपोज ठीक है किसी बच्चे का मन पढ़ने में नहीं है, उसको चीजें याद नहीं होती, अगर वो कोई दूसरा क्रिएटिव काम करता है तो हम उसको प्रोत्साहित नहीं करते, हम उसको उसकी तारीफ नहीं करते कि हम घुमा फिरा के वहीं पे लेके आते हैं उसको पढ़ाई पे जहाँ पे उसका मन नहीं है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, या ड्राइंग में बहुत अच्छा है, या किसी भी एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, उसी फील्ड में उसको उसकी क्लासेस लगानी चाहिए, या फिर उसको और बेटर, उसकी स्किल्स को और शार्प करने के लिए हमको जो है अ, जो है उस फील्ड में हमें हेल्प करनी चाहिए उसकी। व्यावसायिक शिक्षा, सो नेग्लेक्ट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। सो बेटा किताबी परीक्षा का पेपर लिखना तो आ जाता है, लेकिन जब कभी बोल देंगे कि पोस्ट ऑफिस जाओ या कुछ भरो या कहीं हॉस्पिटल जाओ या बस स्टैंड जाओ, तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, ये कैसे करें? बिल्कुल नहीं आता। ऐसे नहीं होना चाहिए। सारी जितनी सुविधाएं हमारे सोसाइटी में हैं उन सबको कैसे यूज करना है, बैंक्स में जाना है मम्मी डैडी के साथ, एटीएम से पैसे कैसे निकालना है वो सीखना है, रेलवे स्टेशन जाना है, हाँ, टिकट कैसे निकालते हैं, पढ़ लिख के एकदम रोबोट बन के नहीं रह जाना है। भ्रष्टाचार व्याप्त, और जिसके योग्य छात्र हक मारा जाता है। डिग्री फॉर सेल, ये ये तो चरम सीमा पे चल रहा है। स्कूल्स का नाम ऊपर रखने के लिए धूमधाम से चीटिंग होती है। मतलब सेंटर्स का वेट करते हैं स्टूडेंट, अगर इस वाले सेंटर में अगर मेरा आ गया तो सर फिर तो चिंता ही नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे जिनको कुछ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाएंगे, और उनके परसेंटेज 89% है। तो इससे उन बच्चों के साथ गलत होता है जो बच्चे बहुत मेहनत से समझ के पढ़ते हैं, क्योंकि जब जॉब जॉब लेने जाएंगे तो ये डिग्रियां दिखा दिखा के जो 89 वाले हैं उनको पहले जॉब पे रख लिया जाएगा, इनको नहीं रखा जाएगा। बट नो वरी, उसका भी सॉल्यूशन है आजकल। जो
जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं वो भी डिग्रीज को कम वैल्यू करते हुए स्किल्स को ज्यादा मैटर कर रहे हैं। स्किल ज्यादा मैटर कर रही है उनके लिए। जब वो आपको ग्रुप डिस्कशन पे बिठाएंगे, जब वो आपको किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बोलेंगे, जब आपको कोई प्रॉब्लम देंगे सॉल्व करने के लिए, तो तब आपकी डिग्री फेल हो जाएगी और आप आउट हो जाओगे। तो बस अपनी भलाई के लिए सिर्फ डिग्रियों के पीछे मत भागो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम ऐसे ही और टॉपिक्स के ऊपर फ्यूचर में बात करेंगे। थैंक यू।